नमस्कार शिक्षक साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए बिहार राज्य सरकार सक्षमता परीक्षा के आयोजन करने वाली है, जिसका संभावित तिथि बहुत ही जल्द निकल आएगा। ऐसी सूचना मिल रही है कि यह परीक्षा अप्रैल माह में आयोजित की जा सकती है। तो इसलिए दोस्तों तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि यह परीक्षा बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि इसी परीक्षा के आधार पर आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग प्रत्येक दिन एक सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, एक रीजनिंग के क्वेश्चन, एक मैथ के क्वेश्चन और एक अंग्रेजी भाषा के क्वेश्चन का अवलोकन करेंगे। और इसी तरह से प्रतिदिन एक वीडियो में डालूंगा। तो आज मैं इस कड़ी में पहला प्रश्न लेकर आया हूँ सामान्य ज्ञान का, जिसमें कि आज मैंने हिस्ट्री का चुनाव किया है। प्रत्येक दिन मैं इस सब्जेक्ट को बदल दूंगा सामान्य ज्ञान में ही। आज का प्रश्न देखते हैं। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार में कुल कितने महाजनपद थे? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं बिहार या भारत में पहले महाजनपद हुआ करते थे। तो हम लोग ऑप्शन भी देख लेते हैं कि ए है 10, बी 5, सी 3, डी 8 और ई 15। तो अगर आप लोगों को पता है दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर जवाब लिखें। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें आगे। हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों कि भारत के पहले कुल महाजनपदों की संख्या 15 थी इस समय। और हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में कितनी थी। तो बिहार में दोस्तों 3 थी, जिनका नाम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। पहला अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी, और क्षेत्र जो आज के डेट में महा क्षेत्र आता है आधुनिक क्षेत्र में, भागलपुर और मुंगेर। दूसरा दोस्तों मगध, जिसकी राजधानी राजगिरी हुआ करती थी और एरिया उसका पटना और गया। तीसरा वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला थी, और उसका जो आधुनिक क्षेत्र है दोस्तों वह वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा का क्षेत्र है। अर्थात दोस्तों इसका उत्तर हुआ सी 3। उसके बाद हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं गणित की ओर। गणित में जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमारा सवाल है √16 का वर्गमूल क्या होगा। दोस्तों कभी कभी परीक्षा में ऐसा होता है कि हम लोग हड़बड़ाहट में, बहुत जल्दी में कुछ गलतियां कर देते हैं। जैसे यहाँ अगर √16 देख कर कोई अगर 4 मार दें तो वह उनका उत्तर गलत हो जाएगा दोस्तों। यह √4 नहीं होगा, यह √16 है, जिसका अर्थ पहले से 4 होता है। √16 का यानी कि 16 का वो वर्गमूल पहले से दिया हुआ है कि 16 का रूट यानी कि वो 4 होगा। 4 4 का वर्गमूल यहाँ हम लोगों को निकालना होगा। तो अर्थात इसका आंसर 2 होगा दोस्तों। अर्थात आंसर ऑप्शन बी 2। अब हम लोग तीसरे सवाल पे चढ़ते हैं दोस्तों। मानसिक योग्यता अर्थात रीजनिंग। किसी परीक्षा में सुमन को कविता के बराबर अंक प्राप्त हुआ है और मीना को गीता से अधिक अंक प्राप्त हुआ है, जबकि सुमन से कम अंक प्राप्त हुआ है। तो बताइए कि सबसे कम अंक किनको मिला है। हम लोग इस सवाल को दोस्तों, ऑप्शन तो यहाँ पे है ही, गीता, सुमन, मीना, कविता, और पांचवा ऑप्शन है सुमन और कविता दोनों। पहले हम लोगों को दोस्तों इसको इक्वेशन के माध्यम से समझना होगा कि प्रश्न में क्या क्या दिए हुए हैं। हम लोग देखते हैं कि प्रश्न में किसी परीक्षा में सुमन को कविता के बराबर, अर्थात हम लोग इस फर्स्ट इक्वेशन पे पहुँचते हैं कि कविता और सुमन का अर्थ नंबर जो है वो बराबर है। दूसरा हम लोगों को दिया हुआ है दोस्तों कि मीना और गीता का, मीना को गीता से अधिक अंक प्राप्त हुए, तो मीना जो है वो गीता से अधिक यानी कि बड़ी है, तो ग्रेटर देन का साइन देकर दिखाया गया। जबकि सुमन से कम अंक प्राप्त है, तो सुमन का अंक जो है वो मीना से अधिक है, तो सुमन बड़ी हो गई यानी कि ग्रेटर देन मीना। तो हम लोग इस तो तीन जो दिया गया है हमारे प्रश्न में, उसके आधार पर हम लोग यह कह सकते हैं कि सुमन और कविता का अंक बराबर है, और कविता और सुमन चूँकि दोनों बराबर है और मीना को सुमन से कम अंक प्राप्त है, तो वह सुमन और कविता दोनों से ही कम नंबर लाती है, और गीता तो ऑटोमेटिक मीना से कम नंबर लाई ही है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न का उत्तर गीता अर्थात हमारा पहला ऑप्शन होगा। आइए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं अंग्रेजी के प्रश्न पर। इसका क्वेश्चन है ही इज शॉर्ट डैश मनी दीज डेज।
अब आप लोगों को दोस्तों इसको देखना है, ऑप्शन ए इन, बी एट, सी ऑफ, डी आउट और पांचवा ऑप्शन है ऑफ। तो दोस्तों जब किसी को पैसे की कमी हो तो इस परिस्थिति में हम लोग कहते हैं ऑफ। यहाँ पर क्या लगेगा दोस्तों, ऑफ लगेगा। ही इज शॉर्ट ऑफ मनी। यहाँ पर दो ऑफ है दोस्तों, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। ये दो ओ डबल एफ और एक ओ एफ, ये वाला हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है हमारा दोस्तों, सी। तो कैसा लगा दोस्तों, आज ये हमारा पहला प्रयास है। आप सभी जान रहे हैं कि बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा बहुत जल्द होगी। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, यूट्यूब चैनल जिसका नाम है योर ऑनलाइन टीचर। और हमारे वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा है तो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने शिक्षक मित्रों के साथ, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, योर ऑनलाइन टीचर। धन्यवाद।